हाय एवरीवन। तो देखिए, हमने बात कर रहे थे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन, यानी पहले हमने पढ़ा था अभी जस्ट पहले, उसमें हमारा टॉपिक था पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस। और पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस जो था उसमें लास्ट की अगर इवेंट की मैं बात करूं, सबसे एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, तो आपने देखा था उसमें कि जो ये वाली जो यहां पर पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर कर चुकी थी और एम्ब्रियो सैक में इसके दोनों जो मेल गैमेट हैं, उसमें से एक मेल गैमेट है वो एग सेल के साथ और एक दूसरा मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियाई जो होता है उसके साथ फ्यूज्ड हो चुका था। इस इवेंट को क्या कहते हैं? तो इस इवेंट को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, यानी डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक करेक्टर, इट इज द यूनिक करेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म, यह लिखा जा सकता है। ठीक है, वैसे मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है वैसे एक एक्सेप्शनल केस है, जिम्नोस्पर्म का एक प्लांट है उसमें भी मिलता है, लेकिन वो एक्सेप्शंस के फॉर्म में माना जाता है, बाकी और किसी ग्रुप में नहीं मिलेगा, इसलिए कहा जाता है एंजियोस्पर्म ग्रुप का एक यूनिक कैरेक्टर होता है डबल फर्टिलाइजेशन का प्रेजेंट होना। अब डबल फर्टिलाइजेशन जो है ना, इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा क्यों गया, कहा इसलिए गया, अगर मैं डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो आप देखिए ध्यान से यहां पर कि अल्टीमेटली हमारे पास हुआ क्या था। देखो, जैसे ये एम्ब्रियो सेक था, तो इस एम्ब्रियो सेक में आप लोगों ने देखा था कि इस एम्ब्रियो सेक के अंदर बेटा यहां पर ये तो प्रेजेंट थी हमारे पास एग सेल। देखो, ये यहां पर क्या प्रेजेंट हुआ करती थी, एग सेल प्रेजेंट थी। एग सेल के पास खुद का न्यूक्लियस था जो हैप्लॉन्टिक होता है। बीच में जो सेल है, ध्यान से सुनना, बीच में जो सेल है वो जो सेल होती है उसको सेंट्रल सेल कहते हैं, सेल को सेंट्रल सेल कहते हैं, और न्यूक्लियस होता है इसको कहते हैं अपन सेकेंडरी न्यूक्लियाई, ये होता है 2n। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास आ गए दो मेल गैमेट। तो हुआ क्या, एक मेल गैमेट है वो तो इसके साथ फ्यूज्ड हो गया, ये लीजिए एक मेल गैमेट, तो मेल गैमेट कैसा होगा n, ठीक, और एक मेल गैमेट है वो इसके साथ फ्यूज्ड हो गया, तो ये भी कैसा है, ये भी n है, ये कैसा है, तो ये भी n था। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं क्या कि बेटा ये जो आप देखोगे यहां पर ये n और n दोनों मिलके क्या बन गए, ये तो बन गया यहां पर 2n, ये क्या बन चुका है, 2n बन चुका है। ठीक है, और यहां पर ये 2n प्लस n ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, ये बना देंगे 3n। ठीक है, तो यहां पर ये जो प्रोसेस हुई पहली, यहां कौन सी प्रोसेस, ये वाली जो प्रोसेस हुई है पूरी, ये वाली जो प्रोसेस है इसको क्या कहा जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। इसको क्या बोल देंगे हम, ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है जी, और ये वाली जो प्रोसेस हुई है यहां पर, ये वाली जो प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को इसको कहा जाएगा सिनगेमी, ये लीजिए, दैट वन इज कॉल्ड ए सिनगेमी प्रोसेस। अब यहां पर होने वाला क्या देखो, तो मैं ये लिख सकता हूं कि ये जो प्रोसेस हुई है कौन सी, सिनगेमी की, इस सिनगेमी में क्या लिखें, तो सिनगेमी इज द एग सेल प्लस क्या आएगा, तो एक हो जाएगा मेल गैमेट। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में ये इसलिए रहते हैं कि सर एग सेल की जगह फीमेल गैमेट लिखा हुआ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एग सेल को तो फीमेल गैमेट कहते हैं। एग सेल की प्लोइडी क्या, n, यहां पर मेल गैमेट की प्लोइडी क्या है, ये भी n है, तो ये n है, ये n है, तो दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, 2n, और उसको कहते हैं जाइगोट। तो मतलब सिनगेमी की जो प्रोसेस होती है उससे क्या बनता है, अल्टीमेटली जाइगोट बनता है 2n, और यही जाइगोट बेटा फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, तो यही जाइगोट फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम कहेंगे एम्ब्रियो। क्या बनेगा इससे, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये एम्ब्रियो होता है, ये भी 2n होता है। ये प्रोसेस है सिनगेमी की। वहीं अगर मैं बात करूं ट्रिपल फ्यूजन में, तो ट्रिपल फ्यूजन में क्या आएगा बताइए, 2n है, 2n क्या था, सेकेंडरी न्यूक्लियाई था, तो ये लिख दें सेकेंडरी न्यूक्लियाई, ये तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है, प्लस यहां ये n है व्हाइट वाला, ये n क्या होता है, ये n होता है यहां पर मेल गैमेट, ये हो गया मेल गैमेट्स। ठीक है, तो इसको मेल गैमेट कह दिया। सेकेंडरी न्यूक्लियाई है बेटा ये 2n, मेल गैमेट हो गया n, तो अल्टीमेटली यहां पर प्रोडक्ट बनेगा वो 3n बनेगा। अब सुनना ध्यान से, क्या कि जो 2n जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है उससे मेल गैमेट जो बना इसको क्या बोलेंगे, तो ये 3n जो स्ट्रक्चर बनती है इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। क्या बोला जाएगा, एंडोस्पर्म कहा जाएगा।
और वैसे अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहो तो इसको बेटा ये भी कह सकते हैं अपन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN भी कहा जाता है। PEN का मतलब प्राइमरी, फर्स्ट डिग्री का मतलब समझाओगे प्राइमरी होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहा जाएगा। मैंने न्यूक्लियस वर्ड क्यों लिखा समझना, न्यूक्लियस वर्ड मैंने क्यों लिखा उसका मतलब समझना। वो इसलिए लिखा क्योंकि मैंने यहां सेकेंडरी न्यूक्लियाई लिखा है। अगर मैं यहां पर लिख देता सेंट्रल सेल प्लस मेल गैमेट तो क्या बोलता, मैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहता। फिर रेफरेंस समझना सिर्फ, यहां पर ज्यादा डिटेल वाली चीज नहीं है, ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वर्ड यहां पर इसलिए आया क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियाई वर्ड यूज किया मैंने यहां पर, मैंने न्यूक्लियस को रेफरेंस माना है। अगर यहां पर मैं सेंट्रल सेल को रेफरेंस मान लेता तब कहता प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गया, ठीक है। और इसकी प्लोरिटी क्या है, दैट वन इज 3n, और यही PEN फिर डिवाइड होकर के क्या बना देगा, एंडोस्पर्म बना देता है। तो इन दोनों प्रोसेस होने की वजह से इसको कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगेमी। जब दोनों चीजें एक साथ होती है इसलिए इसको कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। किस में मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये मिलता है यहां पर एंजियोस्पर्म में। अब एक चीज समझना, देखो आप एक चीज ये समझना कि जब सिनगेमी हुआ, ध्यान से देखना बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, जब सिनगेमी हुआ तो एग सेल और मेल गैमेट दोनों एन और एन आए ना, यानी दोनों का मेल और फीमेल दोनों का रोल इक्वल है। यानी एम्ब्रियो जब बनता है, एम्ब्रियो जब बनेगा, भ्रूण जब बनेगा तो उसको एम्ब्रियो को बनाने में जितना रोल फीमेल का यहां एग सेल का है उतना ही रोल मेल गैमेट का है। दोनों का एन और एन है, दोनों का रोल बराबर है, ठीक है। लेकिन एंडोस्पर्म जब बनेगा या PEN बनेगा उसमें आप देखोगे तो फीमेल सेकेंडरी न्यूक्लियाई है। ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई किसका पार्ट है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई जो है वो एम्ब्रियो सेक का पार्ट है, और एम्ब्रियो सेक क्या होता है, फीमेल। यानी सेकेंडरी न्यूक्लियाई या फीमेल का पार्ट तो है 2n और मेल गैमेट है वो n है। यानी सीधी भाषा में बोले, साधारण भाषा में बोले, सरल भाषा में बोले तो कह सकता हूं कि एंडोस्पर्म बनाने में जितना रोल मेल का होता है उससे जस्ट डबल जो है वो फीमेल का होता है। यानी 2n रोल तो है फीमेल का और n रोल है मेल का। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस होगी, उसको कहा जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। अब पूछे कि डबल फर्टिलाइजेशन जो है इसमें न्यूक्लियस वगैरह कितने इन्वॉल्व होते हैं, तो देखना आप यहां पर मैं लिखता हूं इन्वॉल्व्ड न्यूक्लियस, ठीक है, इन्वॉल्व्ड न्यूक्लियस। अब किसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व हुआ, तो एक तो हम पूछेंगे सिनगेमी में, ठीक है, सिनगेमी, और एक हम पूछेंगे यहां पर ट्रिपल फ्यूजन में और सिनगेमी में कितने न्यूक्लियस फ्यूज्ड हुए, और लास्ट आ जाएगा आपका डबल फर्टिलाइजेशन। ये लीजिए डबल फर्टिलाइजेशन। ये बात क्लियर है। तो अब आप बताइए मुझे कि सिनगेमी में कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व हुए भाई, तो न्यूक्लियस जो इन्वॉल्व हुए सिनगेमी में वो दो। सर दो कौन से, एक एग सेल वाला, एक मेल गैमेट वाला, दो न्यूक्लियस आ गए तो यहां लिख देंगे दो आ गए सिनगेमी में। तो ट्रिपल फ्यूजन में कितने इन्वॉल्व हुए, तो ट्रिपल फ्यूजन में 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व हुए। सर कैसे, एक मेल गैमेट का एक, और ये जो 2n बना है ये भी तो पहले 2 न्यूक्लियस के मिलने से 2n बना था ना, 2 न्यूक्लियस के मिलने से तो बना था। इसका मतलब 2 न्यूक्लियस तो वो हो गए, एक मेल गैमेट वाला हो गया, यानी टोटल 3। तो 3 यहां आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां लिख दें 3 इसमें आ गए। तो टोटल डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल न्यूक्लियस कितने इन्वॉल्व हुए, 5। टोटल 5 न्यूक्लियस डबल फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर न्यूक्लियस के बाद में सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो वो लिखेंगे इन्वॉल्व्ड गैमेट्स। कितने गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं भाई, तो सिनगेमी में कितने गैमेट्स आए, एक तो मेल गैमेट और एक एग सेल, यानी उसको भी फीमेल गैमेट कहते हैं। तो कितने आ गए हैं इसमें, 2 गैमेट्स इन्वॉल्व हो गए, एक मेल और एक फीमेल। ट्रिपल फ्यूजन में कितने गैमेट्स आएंगे,
तो ट्रिपल फ्यूजन के अंदर एक मेल गैमेट तो आ गया, ये वाला व्हाइट वाला, लेकिन सेकेंडरी न्यूक्लियाई गैमेट नहीं होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई गैमेट नहीं है। यानी यहां पर हम क्या बोलेंगे कि इसमें गैमेट कितने आए, सिर्फ इसमें गैमेट आए एक, तो यहां कितने आ गए, टोटल 3 गैमेट आ गए। 3 में से बोलेंगे 2 तो आ गए मेल गैमेट्स, 2 तो मेल गैमेट हैं, और 1 आ गया फीमेल गैमेट, ये लीजिए, ठीक है, ये भी हमने अलग अलग लिख दिया। टोटल 3 गैमेट्स जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन में आ जाते हैं, 3 में से 2 सिंगेमी में, 1 ट्रिपल फ्यूजन में, ठीक। और नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट लिखेंगे वो आएगा इन्वॉल्व्ड सेल, कितने सेल इन्वॉल्व हुई भाई, तो बताओ सिंगेमी में सेल कितनी है, एक तो एग सेल, एक मेल गैमेट वाली सेल, यानी 2 सेल इन्वॉल्व हुई। ट्रिपल फ्यूजन में सेल कितनी आई, तो एक तो सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल तो एक ही थी ना, और एक मेल गैमेट वाली सेल यानी 2 सेल, तो टोटल कितनी सेल हो गई, यहां पर 4 सेल इन्वॉल्व होंगी। ये चीज क्लियर हुई परफेक्टली, अलग अलग करके बता दिया मैंने, सिंगेमी में कितने, ट्रिपल फ्यूजन में कितने, डबल फर्टिलाइजेशन में कितने, न्यूक्लियस कितने हैं, गैमेट कितने और सेल कितने इन्वॉल्व हुई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस वाली टेबल को अच्छे से आप क्लियर करना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस पूछने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक न्यूमेरिकल आता है, देखिए न्यूमेरिकल क्या आता है, न्यूमेरिकल यहां लिखता हूं मैं, कैलकुलेट प्लॉयडी लेवल ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म if for an male plant and 6n female plant involved in डबल फर्टिलाइजेशन, ये क्वेश्चन दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि एक मेल प्लांट है वो 4n है, फीमेल है वो 6n है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि उनसे जो एम्ब्रियो बनेगा और एंडोस्पर्म जो बनेगा ना, उसकी प्लॉइडी क्या होगी, ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बेटा, वो सुनो ध्यान से। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले आप यहां पर ये लिखना कि मेल प्लांट कैसा है, तो पहले ये लिखो यहां पर सबसे पहले, फिर आगे की कहानी फिर देखेंगे। मेल प्लांट है बेटा 4n, ठीक है जी, ये लिख लिया। फीमेल प्लांट कैसा है, तो फीमेल प्लांट भी लिख लेते हैं, फीमेल प्लांट जो है ये है 6n, ठीक है। अब आपने ये जब लिख लिया, मेल प्लांट है वो 4n है, फीमेल प्लांट है वो 6n है, तो अगर मुझे मेल प्लांट से मेल गैमेट बनाना है, मेल गैमेट बनाना तो क्या करना पड़ेगा बताइए, मेल गैमेट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको पता है गैमेट बनाना है तो मियोसिस करना पड़ता है। तो यहां पर क्या होगा, इसमें होगा मियोसिस, समझ में आ रही है क्या बात। मेल प्लांट है 4n, तो इससे मुझे मेल गैमेट बनाना है तो मियोसिस करना पड़ेगा, मियोसिस करूंगा तो गैमेट कितना बन जाएगा, 2n बनेगा कि नहीं बनेगा, तो मेल गैमेट बन गया 2n। वहीं पर अगर मैं इस वाले से फीमेल गैमेट बनाऊं, फीमेल गैमेट्स बनाया जाए तो क्या बनेगा बताओ, तो फीमेल प्लांट है 6n, फीमेल गैमेट भी किससे बनने वाला, मियोसिस से, ये मियोसिस से बनेगा, और मियोसिस से जब फीमेल गैमेट बनेगा तो ये बन जाएगा 3n, ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। तो अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। एम्ब्रियो जो है वो किससे बनता है बताओ, तो एम्ब्रियो बनता है मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, इनसे तो बनता है। अब बताओ मेल गैमेट कैसा है यहां पर, तो यहां मेल गैमेट है 2n, तो यहां लिख दो मेल गैमेट हो गया 2n, फीमेल गैमेट कैसा है यहां पर 3n, तो ये लिख दिया 3n, तो इसका मतलब है 5n एम्ब्रियो बन जाएगा क्या, तो एम्ब्रियो तो बन गया 5n, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अब बात आती है एंडोस्पर्म की। एंडोस्पर्म ने, इसको समझ लेना बस, इसी में करोगे गड़बड़ आप। एंडोस्पर्म कैसे बनेगा, तो आपने लिखा कि सर एंडोस्पर्म जो बनता है ना उसमें एक तो मेल गैमेट आता है, ठीक है, एक तो मेल गैमेट आ गया, और एक क्या आता है, एक आता है सेकेंडरी न्यूक्लियाई,
ठीक है। अब सेकेंडरी न्यूक्लियाई क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियाई गैमेट तो नहीं है ना, सेकेंडरी न्यूक्लियाई गैमेट नहीं होता, ठीक है। तो मेल गैमेट कैसा है? इसमें 2n है, तो ठीक है, मेल गैमेट तो 2n है। अब सर सेकेंडरी न्यूक्लियाई का क्या लिखूं? तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई 2n मत लिख देना भाई यहां पर, यहां पर सेकेंडरी न्यूक्लियाई 2n क्यों होता है बताओ? इस जगह पर सेकेंडरी न्यूक्लियाई 2n इसलिए है क्योंकि यहां प्लांट भी 2n है, और जब प्लांट 2n है तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी 2n है इस जगह पर, ये ध्यान रखना, क्योंकि नॉर्मली प्लांट 2n ही होता है। अगर मान लो यहां प्लांट 4n होता तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी 4n होता, अगर यहां प्लांट 6n होता तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी 6n होता, अगर प्लांट 8n होता तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी 8n ही होता, ठीक है। वापस से देख लेना एक बार, यहां पर मैंने सेकेंडरी न्यूक्लियाई को 2n लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि ये प्लांट जो है ये खुद 2n है, इसलिए अगर प्लांट खुद 2n होगा तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी 2n होगा, अगर प्लांट खुद 4n है तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी 4n, अगर प्लांट खुद 6n है तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी 6n होगा। तो अब बताइए उस क्वेश्चन में आप बताइए मुझे कि यहां सेकेंडरी न्यूक्लियाई क्या आना चाहिए? तो आप देखो फीमेल प्लांट कैसा है? 6n है, तो जब फीमेल प्लांट 6n है तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी क्या होगा? 6n ही होगा। बस ये चीज अगर आपकी क्लियर है ना तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो एक दो बार रिवाइज करके देख लेना इसको अच्छे से, वापस स्लो मोशन में रिवाइज करके जैसा आपको ठीक लगे, 2 बार 4 बार 5 बार देखना इसको जरूर। इसमें गलती मत करना मैंने 6n ही क्यों लिखा है यहां पर, क्योंकि प्लांट 6n है तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी 6n ही आएगा। प्लांट अगर यहां पर, अब आपको सर 6n वाले क्यों लिखा, 4n क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियाई वो फीमेल वाले से बनता है और फीमेल वाला प्लांट है 4n, इसलिए लिखा। फीमेल प्लांट 6n है इसलिए 6n लिख दिया मैंने। तो 2n + 6n क्या बन गया बताओ? ये बन गया 8n एंडोस्पर्म, 8n एंडोस्पर्म बन जाएगा। तो ये कहानी होती है बेटा आपके डबल फर्टिलाइजेशन का जो न्यूमेरिकल है उसके रिगार्डिंग। तो एक बार देखिए फटाफट जल्दी से, समझ में आई क्या बात? तो ये रहा आपका एक टॉपिक सेकेंडरी जो है डबल फर्टिलाइजेशन। तो बेटा हमने पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कंप्लीट किया और डबल फर्टिलाइजेशन, ये दोनों टॉपिक हमने आज जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। कल की जो क्लास होगी उसमें हम इससे अगला जो टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या इवेंट होंगे, जैसे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक, फिर एक आ जाएगा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका पॉली एम्ब्रियोनी, यही टॉपिक होने वाले। तो ये नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे। तब तक के लिए इन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करें, इनके न्यूमेरिकल्स करें, इनके PYQ जो है उनको आप अच्छे से रिवाइज करें, इनके NCERT को आप अच्छे से पढ़ें और ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने देश और पेरेंट्स का नाम आप रोशन करते रहें। मिलेंगे अपन एक नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।